अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 16 रिव्यू एक्सरसाइज 16 का लेक्चर है। ये चैप्टर है इससे क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली इसमें से थ्योरम्स आते हैं। जो बोर्ड का करंट स्टेटस है या जो स्कीम है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 से थ्योरम एक एक आता है और आपने एक करना होता है। लेकिन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में ये 4 पार्ट्स हैं। इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इंतहाई आसान है क्योंकि जो उसका कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ अ ज्योमेट्रिकल शेप है, जो ग्रेड 5, 6, 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इंतहाई आसान है। सिर्फ प्रेजेंटेशन के नंबर हैं, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं और कुछ बुक से आपको पेज नंबर मार्क कर देता हूँ। डेफिनेशन वहाँ से याद करें और उसकी डायग्राम बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले है एरिया। अब चैप्टर नंबर 16 का आप देखेंगे जो पेज है, फर्स्ट पेज जिसके ऊपर चैप्टर 16 स्टार्ट होता है, और टॉपिक का नाम है थ्योरम्स रिलेटिंग टू एरिया या थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। तो वहाँ पे एरिया की और ट्रायंगुलर रीजन की और रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन मैं उसको मज़ीद एलेबोरेट करके आपको सामने पेश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ और उसका उसके डायग्राम भी समझा देता हूँ। एरिया, द रीजन इनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइन्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। इट इज़ एक्सप्रेस इन स्क्वायर यूनिट्स। यानी जब भी किसी चीज़ का एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ये पता चाहिए कि वो एक क्लोज फिगर होगी, यानी वो एक पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन क्या होता है कि जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों और वो क्लोज फिगर हो, जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेप्टागन एट्सेट्रा। यानी ये तमाम पॉलीगॉन्स कहलाते हैं और ये सब क्लोज फिगर्स होती हैं। तो किसी भी क्लोज फिगर का जो रीजन होगा, जो उसके अंदर वाला एरिया होता है, जो बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन विद इन द बाउंडिंग लाइंस जो एरिया होगा उसको हम कहते हैं रीजन होता है, उसको हम कहते हैं एरिया। सो द रीजन एनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। मिसाल के तौर पर जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर वाला जो एरिया है ये हमारा एरिया, जो अंदर वाला रीजन है, अगर मैं इसको शेडिंग कर दूँ तो ये एरिया बन जाएगा। इस तरह ये स्क्वायर के अंदर वाला रीजन शेडिड एरिया होगा। ये जितनी भी फिगर्स बनी हुई हैं, इसके अंदर वाला जो शेडिड अगर मैं कर दूँ उसको, तो वो इसका एरिया कहलाता है। फिर ट्रायंगुलर रीजन और रेक्टेंगुलर रीजन, नाम से पता लग रहा है कि ट्रायंगुलर रीजन क्या है, द यूनियन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। यानी द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर का मतलब ये है कि ट्रायंगल की जो बाउंडिंग लाइंस हैं, ये ए बी बी सी, ये इसकी बाउंडिंग लाइंस कहलाती हैं, और इसका जो अंदर वाला एरिया है जिसको हम रीजन कहते हैं, उसका यूनियन यानी इन दोनों का जो कॉमन है या दोनों को इकट्ठा कर लें तो वो इसका ट्रायंगुलर रीजन कहलाएगा। तो ट्रायंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ ट्रायंगल यानी ए बी सी ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदर शेडेड एरिया है उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर रीजन। सिमिलरली रेक्टेंगुलर रीजन क्या है, द यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर, कि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी और इसका जो इंटीरियर यानी जो अंदरूनी हिस्सा है, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा। तो ट्रायंगुलर रीजन में क्या होगा, द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर पार्ट, कि जो उसका अंदर वाला हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट, द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर पार्ट, वो उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर रीजन। एंड द यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर पार्ट, कि इस रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर पार्ट का जो यूनियन होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर रीजन कहलाता है। फिर है आल्टीट्यूड एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। ये बुक के पेज नंबर 291 ग्लॉसरी में इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, समझा मैं देता हूँ। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट लाइन कंटेनिंग, यानी अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, किसके, उसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ की है मैंने ए डी, किस पे, बी सी पे, तो जो ए डी है वो उसका अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा। कि अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ नोन एज इट्स अल्टीट्यूड और हाइट। तो इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का नाम, या स्ट्रेट लाइन या लाइन ड्रॉ करने का नाम अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल होता है।
ये इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। अब आते हैं इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4। अब ये 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, शेप सबने पहचानी होंगी, पहले सबको पता है कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है। तो इसमें प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। सबसे पहले लिखें, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें हम पहले लिखेंगे इसकी लेंथ क्या है। लिखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो बड़ी वाली लेंथ है और जो छोटी वाली है वो इसकी विड्थ या ब्रेथ है। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ और ब्रेथ दिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब लिखें एज वी नो दैट, सिर्फ स्टेटमेंट इसलिए डालें ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, वरना सवाल में तो कुछ इन दोनों का प्रोडक्ट लेना था। एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू L टाइम्स B। अब वैल्यूज पुट कर दें, L आ गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई B आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, हैंस 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली ये स्क्वायर है, सबसे पहले लिखें लेंथ ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि लेंथ ऑफ स्क्वायर दी हुई है हमने इसका एरिया निकालना है, तो लिखें एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू L स्क्वायर, यानी जो लेंथ दी है उसी का स्क्वायर ले लें। सो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लें, यानी इसको 2 टाइम्स लिखें, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर विच मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट या अल्टीट्यूड। सबसे पहले लिखें बेस ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी बेस है हमारी 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट या अल्टीट्यूड, हाइट भी लिख सकते हैं और अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब लिखें एज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यूज पुट कर दें, बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट है 4 सेंटीमीटर। सो 8 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो पहले लिखें बेस ऑफ द ट्राइंगल, ये इसकी बेस है 16 सेंटीमीटर। अब लिखें हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 बेस है हमारी 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 10 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 8 16, तो 8 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंतहाई आसान था, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया ताकि तमाम बच्चों के अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। रिवाइज करवा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 16 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें
ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिनमें से एक आधी डेफिनेशन आने का भी पूरा चांस होता है, और ये 4 डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें से भी एक आधा पार्ट आ जाता है। या डेफिनेशन दे देगा एग्जामिनर आपको, या फिर कोई सी एक फिगर दे के उसका एरिया फाइंड कर लेगा। तो डेफिनेशन जो है वो है एरिया, ट्रायंगुलर रीजन और रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया क्या है? द एरिया इज़ द रीजन इनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइन्स ऑफ अ क्लोज फिगर, कि क्लोज फिगर की जो बाउंडिंग लाइन के दरमियान, यानी जो उसका इंटीरियर एरिया, इंटीरियर रीजन होता है, उसको हम कहते हैं एरिया। और ट्रायंगुलर रीजन का मतलब है द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर पार्ट। और रेक्टेंगुलर रीजन का क्या मतलब होगा? द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर पार्ट। तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर रीजन एंड रेक्टेंगुलर रीजन। वेयर एज द अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। और फिर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, और ये ट्रायंगल है। तो इनके आपको फार्मूलाज आने चाहिए। जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी एल टाइम्स बी। लेंथ दी हुई है, ब्रेथ भी दी है, दोनों का प्रोडक्ट ले लें। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर, यानी जो भी उसकी लेंथ ऑफ अ स्क्वायर दी है उसको उसका स्क्वायर ले लें, या उसको 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फिर जो पैरेललोग्राम का एरिया, उसका फार्मूला है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपकी बेस दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, दोनों का प्रोडक्ट ले लें। एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपकी बेस है, ये आपकी हाइट है, दोनों का प्रोडक्ट लेके उसका हाफ ले लें, तो वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इंशाल्लाह आपको जितने भी पूरी बुक है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक तकरीबन हर तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, और हर तरह की एक्सरसाइज में से कई कुछ एक्सरसाइज में तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को है। तो इस चैप्टर में से यही 4 पार्ट क्वेश्चन थे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, और ये डेफिनेशन थी इन एडिशन टू द थ्योरम्स। थ्योरम्स इंशाल्लाह इसके बने रहते हैं, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में फिर थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 4 थ्योरम्स हैं, वो चारों थ्योरम भी आपको कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।